नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज माता मदानन का, माता चौगानन का एक विशेष मंत्र जो मां की सिद्धि के लिए है। पूर्व में एक मंत्र दिया है, वो कार्य सिद्धि के लिए है। कार्य सिद्धि और सिद्धि में पूर्व में भी बता चुका हूं, थोड़ा सा अंतर है। कार्य सिद्धि जिस कार्य के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं वो कार्य सिद्ध हो जाए, वो कार्य सिद्धि है। देव सिद्धि अर्थात उस देव की पूर्ण कृपा हमें प्राप्त हो जाए, उस देव का सानिध्य मिल जाए, दर्शन प्राप्त हो जाए, उससे हम वचन ले सके और उनके माध्यम से, उनके सानिध्य से हम अपने कार्य को सिद्ध करा सके। इसे कहते हैं देवता की सिद्धि, देवी की सिद्धि। तो आज मां चौगानन की सिद्धि के लिए, उन्हें सिद्ध करने के लिए यह मंत्र है। पूर्व में जो मंत्र दिया था वो माता मदानन का, चौगानन का कार्य सिद्धि मंत्र था। भूत प्रेत तंत्र बाधा किया कराया की निवृत्ति के लिए था। आज का जो मंत्र है वो उस परिप्रेक्ष्य में है। यदि आप भक्ताई करते हैं, आप साधना करते हैं, सिद्धि के क्षेत्र में है, दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, तो अनेकों अनेक मंत्र साधनाओं की आवश्यकता आपको रहती है। उसमें चौगान के बिना, मैदान के बिना आप कार्य सफल नहीं करते, क्योंकि बिना चौगान और मैदान को पूजे कोई भी साधक, तांत्रिक, भगत कार्य नहीं कर पाता, पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। चौगान तो सीधा समझ गए होंगे, चौगान है, मैदान से तात्पर्य है शमशान भूमि से। बिना शमशान भूमि का भोग दिए, बिना चौगान का भोग दिए कोई भी साधक पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। विशेषकर जब सिद्धि की बात हो, तंत्र साधना की बात हो, तो उसमें इन दोनों का भोग देना अनिवार्य होता है। जब हम किसी के लिए कोई प्रयोग करवाते हैं या फिर किसी का उतारा करते हैं तो इन दोनों स्थानों पर भोग अनिवार्य रूप से जाता है। और आज माता मदानन का ये मंत्र माता की सिद्धि के लिए है। जब मां की सिद्धि हो जाएगी तो इस एक अकेले मंत्र से, मां के आश्रय के साथ, मां का आसरा लेकर के किसी को भी आप भभूत देंगे, गंडा बना देंगे, डोरा बना के देंगे, झाड़ा लगाएंगे, इसी एक मंत्र से सारे काम आप कर सकते हैं। चाहे वो तंत्र क्रिया को उलटने का हो, शत्रु के लिए कोई कार्य करना हो, क्योंकि माता मदानन साक्षात आपके सानिध्य में रहेगी। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनका वरद हस्त आपके सिर पर बना रहेगा। परंतु इस साधना विधि को समझने के साथ साथ पूर्व में साबर मंत्रों की साधना कैसे करें, क्या नियम है, किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, क्योंकि फिर प्रश्न आ जाता है कि हमने किया और इसमें पूर्णता प्राप्त नहीं हो रही। तो पहले उन नियमों को समझें कि जब हम साधना करते हैं तो किस प्रकार के नियम हमें करने होते हैं, यम नियम, प्राणायाम के नियम किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार का भोजन होता है, किस प्रकार से शयन किया जाता है, किस प्रकार से जो सामग्री रखी है उसका भोग सामग्री का क्या करना होता है, जल पात्र का क्या करना होता है, किस प्रकार के वस्त्र रखे जाते हैं, आसन कैसा होना चाहिए, ये सभी विस्तार पूर्वक एक वीडियो में मैं बता चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखते, सीधा साधना करते हैं, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में जब साधना सिद्धि की चर्चा करता हूं तो बार बार उन नियमों को मैं नहीं बता पाता, क्योंकि हर बार बताने से वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हर बार उन नियमों को नहीं बताया जाता। तो पहले उन नियमों को जान लेना। इतना निश्चित है, इस मंत्र की साधना यदि आप करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि देवी की कृपा आपको प्राप्त ना हो, निश्चित होगी। अत्यंत प्रभावी है, पूर्ण जागृत है और पूर्णतः सिद्ध मंत्र है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र की साधना करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, किस दिन से करनी है, किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जान लेते हैं सामग्री को। प्रिय दर्शकों, वैसे इसमें पूजन विधान की आवश्यकता नहीं है, परंतु बार बार हर बार एक बात बोलता हूं, थोड़ा सा पूजन विधान कर ले तो हमारे लिए उत्तम होता है। यदि आप करना चाहें तो अवश्य कीजिएगा, अन्यथा आवश्यकता विशेष नहीं है। केवल अपने गुरु गणेश का मंत्र जाप कीजिए, उनका ध्यान पूजन कीजिए और फिर इस मंत्र पर आ जाइए, इतना ही पर्याप्त होगा। सामग्री में सभी पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, जो भी आप रखना चाहें। परंतु माता के भोग के लिए सामग्री है, वो भी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है कि इनके भोग के लिए नित्य प्रति आपको क्या भोग देना है। ये सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से जो भी व्यवस्था बने, जो माँ के भोग के लिए, वो आपको लेनी ही लेनी है। बाकी सामग्री आपकी इच्छा है, जो लेना चाहे ले, जितनी व्यवस्था बन जाए वो रख ले, अन्यथा आवश्यकता विशेष नहीं है। अब किस दिन करना है? सबसे पहले जब आप ये साधना आरंभ करेंगे, थोड़ी सी भोग सामग्री जो स्क्रीन पर लिखी हुई है, इसे किसी पीपल के पत्ते पर, पान के पत्ते पर या फिर किसी दोने में रख करके चौराहे पर, माता मदानन के थान पर या फिर शमशान भूमि में आपको चौगान माता के नाम से रख करके आना है। अगर कोई स्थान नहीं मिल रहा ऐसा आपके आसपास,
तो फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए, लेकिन पीपल का वृक्ष थोड़ा सुनसान एकांत स्थान में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस पर नित्य लोग पूजा करते हों, क्योंकि आपको साधना करनी है, सिद्धि करनी है, तो ऐसे स्थान का चयन कीजिएगा जो निर्जन में हो। तो वहां पर इस भोग सामग्री को रख करके आ जाइएगा और उसके बाद में आपको साधना का आरंभ करना है। कब करनी है? रात्रि काल में, क्योंकि पूर्व में भी बता चुका हूं कि देवी की जितनी साधनाएं, जितने स्वरूप है, उनमें अधिकतम फल की प्राप्ति कहा जाता है कि श्रेष्ठतम होता है कि रात्रि काल में साधना करना। यदि व्यवस्था रात्रि में नहीं बनती तो सूर्यास्त के बाद कभी भी आप कर सकते हैं। श्रेष्ठ तो होता है रात्रि 10 बजे के बाद, परंतु सूर्यास्त के बाद भी करेंगे तो भी आपको फल की प्राप्ति तो होगी। परंतु जब साधना कर रहे हो, जिस समय पूजा कर रहे हो, बिल्कुल एकांत हो, उस कमरे में अन्य कोई नहीं आए, ताकि आपके मंत्र जाप में, पूजा पाठ में किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। अब करना क्या है? शनिवार की रात्रि हो, मंगलवार की रात्रि हो, दोनों में से कोई भी रात्रि हो, किसी सिद्धि योग में भी आरंभ कर सकते हैं, लेकिन शनिवार मंगलवार का दिन हो, सिद्धि योग हो अथवा ना हो, इसके लिए विशेष आवश्यक भी नहीं है, परंतु होगा तो श्रेष्ठ होगा। अपने घर में उत्तर मुख होकर के, पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइएगा, यानी उत्तर की तरफ मुंह कर लीजिए, पश्चिम की तरफ मुंह कर लीजिए। साधना करने से पहले आपको भोग तो दे करके आना है। उसके बाद घर में चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, माँ काली का चित्र स्थापित कर लीजिए, क्योंकि चौगान की देवी माँ काली का ही एक स्वरूप है, तो माँ काली का ही चित्र स्थापित कर लीजिए। भगवान शिव का, अपने गुरु का चित्र स्थापित कर लीजिए और सरसों के तेल का एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिएगा। शुद्धि आचमन करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलना कि मैं माँ की सिद्धि के लिए ये प्रयोग, ये मंत्र जाप कर रहा हूँ। अब माँ की सवारी के लिए करना चाहते हैं, खाली माँ की सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, वो भी आपको संकल्प में बोलना है कि ये सवारी के लिए भी मंत्र है, आपके ऊपर माँ की सवारी आए। और सिद्धि का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि माँ का सानिध्य आपको मिल जाएगा, माँ के दर्शनों का लाभ आपको मिल जाएगा, और जब माँ के नाम से आप कोई कार्य करेंगे तो वो काम सफल हो जाएगा। तो सवारी के लिए करना चाहते हैं तो सवारी के लिए भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद में पंचदेवों का सामान्य ध्यान पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का थोड़ा सा ध्यान पूजन कर लीजिए। ध्यान पूजन इनका संपन्न हुआ, भगवान शिव का ध्यान कीजिए, माँ भगवती शक्ति का, माँ चौगानन का ध्यान कीजिए और उसके बाद में भैरव जी का सामान्य ध्यान पूजन कर लीजिए। जैसे आरंभ में बताया था, इसमें पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपसे बन सकता है, जो आपको आता है, जितना आप कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान पूजन कर लीजिएगा। आपने सभी देवी देवताओं का ध्यान पूजन नमन कर लिया, उसके बाद में आपको भोग सामग्री ले लेनी है, दोनों हाथों में रखनी है और दोनों हाथों में भोग सामग्री रख के माँ से निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है। और भोग सामग्री यदि आप सवारी के लिए कर रहे हैं तो अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उसको वार लेना और फिर वो भोग सामग्री माँ के बाईं ओर रख देना। इस प्रकार आपने भोग सामग्री रख देनी है। और उसके बाद में सबसे पहले आपको गणपति मंत्र का, फिर गुरु मंत्र का 11-11 बार जप करना है। एक एक माला करें, अत्यंत उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। अन्यथा 11-11 बार करेंगे तो भी आपको इस मंत्र का तो लाभ मिलेगा। उसके बाद साबर मंत्र है तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लीजिएगा, ताकि आपके मंत्र साधना में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए और कोई संशय ना रहे कि यह मंत्र सिद्धि होगी अथवा नहीं होगी। निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। साबर सिद्धि मंत्र का जप कर लिया, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। कितना करना है? यथाशक्ति 21 बार करें, 51 बार करें, एक माला करें। श्रेष्ठतम है एक माला कम से कम करें, क्योंकि इससे तो कम क्या करेंगे। यदि आप साधक बनना चाहते हैं तो एक माला तो कम से कम करें, नहीं तो 21 बार भी करेंगे तो माँ की कृपा मिल जाएगी। इतना प्रभावी शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश, जाग जाग मैदान की रानी, चुगान से जाग, थान से जाग, गुरु गोरख आन से जाग, शब्द की शक्ति कलाम से जाग, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखो माता मैदान की रानी, चौगान की रानी, कलरों की रानी, तेरे शब्द का तमाशा। पुनः बता देता हूं। सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश, जाग जाग मैदान की रानी, चौगान से जाग, थान से जाग, गुरु गोरख की आन से जाग, शब्द की शक्ति कलाम से जाग, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता मदान की रानी, चुगान की रानी, कलरों की रानी, तेरे शब्द का तमाशा। अत्यंत सिद्ध प्रभावशाली छोटा सा मंत्र है।
मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद मंत्र का जप कीजिएगा। मंत्र जाप के बाद में माँ भगवती शक्ति की आरती करनी है। कपूर इत्यादि से या एक अन्य दीपक लगा लीजिए, उससे माँ की सामान्य सी आरती कर दीजिए। आरती के बाद में जो भोग नैवेद्य रखा है वो अंगारी के ऊपर, ऊंपलों की अंगारी कर लीजिएगा, उसके ऊपर आपको जोत लेनी है माँ की और उसके ऊपर इस सामग्री का भोग देना है। सभी सामग्री से थोड़ा थोड़ा भोग निकाल करके लगाना है। भोग लगाने के बाद में थोड़ा जलाचमन कराइए। जलाचमन कराने के बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। इस प्रकार ये साधना आपको 21 दिन तक लगातार करनी है। 21 दिनों में आपको माँ की कृपा का लाभ अवश्य ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। यदि आप सवारी के लिए कर रहे हैं तो 21 दिन में वैसे बात बन जाती है, लेकिन फिर भी कोई प्रयास अधूरा रह जाए, कहीं कमी रह जाए तो 41 दिन तक कीजिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता की सवारी ना मिले, ना माता की सवारी ना आए। अत्यंत सरल विधान है इस साधना का। अब जो भोग सामग्री आपने रखी हुई, या तो रात्रि काल में ही साधना के बाद में, या फिर प्रातः काल किसी चौराहे पर, माता मदानन के स्थान पर, या फिर शमशान भूमि में, ऐसे स्थान पर आपको रख करके आना है। थोड़ा सा जल चारों तरफ डाल करके आना है। प्रातः काल भी कर सकते हैं, साधना रात्रि काल में की है, रात्रि काल में करना चाहे रात्रि काल में कर दे, अन्यथा प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के माँ को प्रणाम करके सामग्री लेकर के निकल जाइए और वहां पर रख करके जल चारों तरफ डाल करके प्रणाम करके घर आ जाइए। इस प्रकार ये क्रिया आपको नित्य प्रति करनी है। स्त्री पुरुष कोई भी साधना को कर सकता है। स्त्रियां उन दिनों से निवृत्ति होकर फिर इस साधना को आरंभ कर सकती हैं। 21 दिन की ही साधना रहेगी। अत्यंत प्रभावी ये मंत्र है और निश्चित माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, कुछ चीजें यदि भूलवश बतानी रह जाए तो लिखित रूप में मैं दे देता हूं, इसलिए लिखित रूप को भी आप अवश्य देख लीजिए ताकि आपकी साधना, आपका प्रयोग पूर्ण हो सके, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो और किसी प्रकार के प्रश्न आपके बन रहे हो तो उनका निराकरण भी हो जाए। इसीलिए आपको लिखित रूप देख लेना चाहिए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।